तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क का उठा रहे हैं। सबसे बेसिक जो यूजुअली पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में, और यहाँ से थोड़ा बेसिक्स हमारा क्लियर होगा। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। तो इफ़ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर इन हाउ मैनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड। भाई ए कोई पर्सन है, वो किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक। और बी कोई दूसरा पर्सन है, वो उसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझना है। ये इनकी एफिशिएंसी नहीं आई कि भाई ए तो 15 डेज में वर्क कर रहा है ना, तो यहाँ से ए के बारे में क्षमता तो उसकी पता नहीं लगी कि भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, ना ही ये बी की एफिशिएंसी है। ये तो द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। भाई 30 क्या है कि बी के द्वारा कितना टाइम लिया गया उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें क्या कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं कि मैंने आपसे क्या बताया था कि एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए कि भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये जो टाइम पीरियड दिया है कि दोनों पर्सन अलग अलग किस टाइम में कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उसका हम लोग क्या कर ले लेते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम आपको पता है 30 ही आने वाला है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ एलसीएम लेने से कि हमने मान लिया कि टोटल वर्क क्या है, 30 यूनिट्स है ना। अभी बस इतना समझो कि फिर जो भी टाइम पीरियड दिया जाएगा उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 30 यूनिट्स कंप्लीट वर्क है और ए ने उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 15 डेज में किया है ना। भाई 30 हमारा टोटल वर्क है और ए ने उसको कितने डेज में कंप्लीट किया है, 15 डेज में कंप्लीट किया है। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 यूनिट्स किया होगा ना। भाई ए ने एक दिन में 2 यूनिट्स वर्क किया, जब भी तो 15 × 2 30 यूनिट्स आया। और बी की बात करें तो बी ने ये टोटल वर्क कितना है यहाँ पे बी के लिए 30 है, और बी ने कितना टाइम लिया है टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 30 डेज लिया है। तो क्या यहाँ से हमें बी की एफिशिएंसी के बारे में पता लगा क्या, कि बी ने एक दिन में 1 यूनिट काम किया होगा, तो 30 डेज में 30 यूनिट काम किया होगा। तो एलसीएम का बेनिफिट क्या हुआ कि हमने एक तो टोटल वर्क के बारे में पता लगा लिया और अलग अलग इनकी क्या पता लग गई, एफिशिएंसी पता लग गई, क्षमता पता लग गई कि भाई ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स की है। अब ये यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 1 यूनिट की है। अब इसने पूछ लिया कि अगर ए और बी साथ में काम करें, इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड। अगर ए और बी साथ में काम करें। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एक दिन की एफिशिएंसी ए की कितनी है, 2 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट्स है ना। तो जब ए और बी मिल के काम करेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट्स, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट्स। तो क्या एक दिन में ये दोनों मिलके 3 यूनिट्स काम नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है। टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट्स है, तो 30/3, ये क्या है 30 टोटल वर्क है, और 3 क्या है, जब ए और बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो ए और बी की एक दिन की मिलके जो एफिशिएंसी आती है उसको बोलते हैं, उसको क्या, वो क्या आ रही है 3 आ रही है। तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 10 डेज 10 दिन आ गए कि ए और बी जब मिलके साथ में काम करेंगे तो 10 डेज लगेंगे, ठीक है ना। अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कि जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि P नाम का कोई पर्सन है और कोई Q नाम का पर्सन है और कोई R नाम का पर्सन है। अब की बार 3 पर्सन है टोटल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P नाम के पर्सन ने एक काम को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लिए, B नाम के पर्सन ने उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 20 डेज लिए, और R नाम के पर्सन ने उसी काम को करने के लिए 30 डेज लिए, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी नहीं है इनकी, ये इनका टाइम टेकन है कि P ने किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लिए, Q ने उसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए 20 डेज लिए, और R ने उसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए 30 डेज लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या किस चीज़ से मतलब है, एक तो हमें एफिशिएंसी से मतलब है कि अलग अलग पर्सन की जो वर्किंग पर्सन है उनकी एफिशिएंसी पता लग जाए, और दूसरा जो हमें मतलब है कि इनका
टोटल वर्क निकल जाए कि भाई टोटल वर्क कितना है। तो मैंने क्या बताया कि इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से बेनिफिट ये होगा कि हमें टोटल वर्क मिल जाएगा और इनकी अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाएगी। जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हो जाएगा इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल देते हैं ना, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कि भाई जब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि 10, 20 और 30 के अगर हम अलग अलग मल्टीपल्स निकालें, अलग अलग मल्टीपल्स लिख के, तो 60 वह सबसे छोटा नंबर है। 60 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 10, 20 एंड 30 ऑल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 10, 20 और 30 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब ये कह रहा है कि पी की एफिशिएंसी बताओ। क्या हुआ कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। पी ने उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट किया, 10 डेज में कंप्लीट किया। तो 60 टोटल वर्क है, 10 डेज लिए, तो इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट वर्क किया ना, तो ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, पी की। ऐसी क्यू की बात आई, टोटल वर्क कितना है, 60 है, टाइम कितना लिया है क्यू ने, 20 डेज लिया है ना, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 की आ गई ना। भाई 3 यूनिट उसने एक दिन में काम किया, टोटल कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया ना, 20 डेज, तो 3 इंटू 20 60 आ गया ना। और सिमिलरली फॉर द केस ऑफ आर, क्या कि आर, यहाँ पे भी टोटल वर्क आर के लिए कितना है, 60 है, और आर ने कितना टाइम लिया है, 30 डेज लिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा ना, कि भाई आर 2 यूनिट्स की एफिशिएंसी है आर की। जब एक दिन में 2 यूनिट्स वर्क किया और टोटल कितने डेज वर्क किया, 30 डेज वर्क किया, तो 60 आ जाएगा ना। 2 30 कर दो 60, 3 इंटू 20 कर दो 60, 6 इंटू 10 कर दो 60, ये टोटल वर्क आ गया, ये इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई और ये इनके द्वारा लिया गया टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ से वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ लेगा और यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या पूछ सकता है वो, कहता है कि भैया अगर पी, क्यू और आर साथ में काम करने लगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनको काम करने में। तो देखो, जब पी, क्यू और आर साथ में वर्क करेंगे तो एक दिन में पी कितना काम करेगा, 6, क्यू कितना काम करेगा, 3 यूनिट्स, आर कितना वर्क करेगा भाई, 2 यूनिट्स करेगा, तो ये एक दिन में कर लेंगे, 6 3 2 और ये आ जाएगा 11 यूनिट्स वर्क कर लेंगे ना। अब ये पूछेगा कि पी, क्यू, आर साथ में अगर काम करें तो टोटल कितने दिन ले जाएंगे। तो भाई देखो, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट्स है। एक जब काम करते हैं पी, क्यू, आर तो कितना वर्क कर देते हैं एक दिन में, 11 यूनिट्स कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 होल 5/11 डेज। भाई इतने दिन ले जाएंगे अगर तीनों मिलके काम करें। ठीक है, अब वो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि मान लो कि पी ने सिर्फ 2 दिन काम किया और बचा हुआ सारा काम क्यू और आर ने किया। क्या कि पी ने सिर्फ 2 दिन काम किया अकेले और बचा हुआ सारा काम किसने किया, क्यू और आर ने किया। तो टोटल टाइम बता दो कि कितना टाइम लिया गया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, किसने कहा कि पी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया शुरुआत के, वो भी अकेले। तो 2 दिन में पी कितना काम कर देगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है ना, तो पहले दिन 6 यूनिट काम करा, दूसरे दिन 6 यूनिट काम किया, यानी कि 12 यूनिट काम हो चुका है शुरुआत के 2 दिन में। तो एक्चुअल में काम कितना था हमारे पास, 60 था, टोटल वर्क 60 था। अब 12 यूनिट काम हो चुका है 2 डेज में, स्टार्टिंग के किसने कर दिया, पी ने कर दिया। अब वर्क कितना बचा, अब वर्क बचा 48 यूनिट्स। अब इसने कहा कि अब बचा हुआ काम क्यू और आर मिलके करेंगे। तो क्यू और आर मिलके करेंगे तो मतलब क्यू और आर की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है, आर की एक दिन की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है। तो क्यू और आर की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी बैठ गई, 5 यूनिट्स बैठ गई ना। तो कितने दिन लेंगे क्यू और आर 48 यूनिट्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 60 मत ले लेना, क्यों, क्योंकि 12 यूनिट का वर्क भी कंप्लीट कर चुका है, 12 यूनिट्स का वर्क। ठीक है, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी है, ये किसकी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू और आर की एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, तो कितना लेंगे ये, 5 होल 3/5 डेज। कितना, 5 होल 3/5 डेज। तो एक्चुअल में अब इसने पूछा कि काम टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था, तो 2 दिन तो पी ने लिए थे और 5 होल 3/5 डेज किसने ले लिए, क्यू और आर ने मिलके ले लिए। तो एक्चुअल में इन्होंने ले लिया 7 होल 3/5 डेज। ये तीनों ने मिलके काम कर दिया, बचे हुए दिन पी ने काम नहीं करा था, पी ने सिर्फ शुरुआत के 2 दिन काम कर दिया था। ठीक है।